नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। निकिता हत्याकांड को लेकर शहरवासियों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी के चलते बल्लभगढ़ की पूर्व विधायिका शारदा राठौर ने शहर के सैकड़ों लोगों के साथ अपना विरोध मार्च निकाला और हत्यारे को फांसी देने की मांग की। इस विरोध मार्च में खासकर भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। पूर्व विधायक अपने विरोध मार्च को निकिता के घर तक ले जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाईवे पार नहीं करने दिया, जिसे पूर्व विधायिका ने पुलिस की नाकामी करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की जाती है, तब तक उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध मार्च में शामिल लोगों ने जमकर नारेबाजी की और निकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। ये विरोध मार्च जब शहर से होता हुआ निकिता के घर की तरफ जाने लगा तो पुलिस ने रास्ते में ही इस विरोध मार्च को रोक दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायिका ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि ये विरोध मार्च निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया है, ताकि और किसी निकिता के साथ ऐसा ना हो सके। उन्होंने मांग करते हुए कहा क्रोध की जो ज्वाला है, जो रोष की जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि को हम आगे तक ले जाना चाहते हैं, ताकि निकिता के शहादत को इंसाफ मिल सके, ताकि और निकिता अपना जीवन इस तरह ना गवा पाए। और पुलिस की मौजूदगी हर स्कूल और हर कॉलेज पर होनी चाहिए जहां हमारी बेटियां पढ़ती हैं, ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। हम आज निकिता के घर पर जाना चाहते थे जीटी रोड पार करके, लेकिन हमें यहीं पर रोक लिया गया। ये पुलिस की हम नाकामी कहेंगे कि एक तो सुरक्षा में नाकाम है, दूसरी तरफ हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो भी जबरन हमें रोका जाता है। अनिल जी ने भी कह दिया है कि फास्ट कोर्ट में हम केस को डाल दिया है। हाँ, बिल्कुल डालेंगे, लेकिन ये हमारा सिंबॉलिक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि चार्जशीट दायर नहीं हो जाती है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। श्रम विभाग के नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत गरीब व बेसहारा बच्चों के लिए संचालित फरीदाबाद सेक्टर 9 के केंद्र पर सूखा राशन वितरित किया। बता दें कि कोरोना से पहले मिड डे मील का बना हुआ खाना इन बच्चों को दिया जाता था, लेकिन फिलहाल इन बच्चों को सूखा राशन वितरित किया जा रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति के चलते बच्चों को भूखा न रहना पड़े। तस्वीरों में घुमंतु प्रजाति के परिवारों को सूखा राशन वितरित करते हुए नजर आ रहे ये नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं, जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता की मदद से राशन वितरित कर रहे हैं। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट फरीदाबाद की जिला संयोजक रुक्मणी ने बताया कि सरकार हर स्थिति में बच्चों के हित के लिए साथ खड़ी है। ऐसे में किसी भी गरीब बेसहारा बच्चे को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। वहीं राशन मिलने के बाद खुश नजर आए लोगों ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन में उनकी पूरी मदद की है और अभी भी उनके बच्चों को मिड डे मील की जगह सूखा राशन दिया जा रहा है। हमारा एक ये कर्तव्य बनता है अपने समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने हर वर्ग के प्रति, कि हम उनकी जितनी कोशिश हो सके हम उनकी मदद करें, जितना बन पाए। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चीज़ को लेके लोगों को इंस्पायर करें, जागरूक करें, और हर व्यक्ति वर्ग विशेष छोटे से छोटा भी अगर प्रयास करेगा तो हम इस त्रासदी में, हम इस महामारी के अंदर हर व्यक्ति वर्ग की मदद कर सकते हैं। और आज इसी के चलते, इसी के मद्देनज़र हम सारी टीम ने, हमारी नेशनल लेबर सारी टीम ने एक निर्णायक निर्णय लिया कि हम क्यों ना इन बच्चों को राशन वितरित करें। इनके बेसिक नीड्स हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, फ्रूट्स, बिस्किट्स, हम इनको दें, ताकि ये बच्चे अपने आप को समाज से अपेक्षित ना समझें। ये समाज का एक अभिन्न अंग है और यही बच्चे कल को हमारे राष्ट्र के कर्णधार बनेंगे। इन बच्चों से ही हमारा राष्ट्र निर्माण हो पाए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अनावरण किया। ये मूर्ति पटेल समाज द्वारा बनवाई गई थी। इस मौके पर स्थानीय पार्षद और पटेल सभा के सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बल्लभगढ़ से सोहना रोड का नाम सरदार पटेल के नाम पर रखने का पटेल सभा सहित इलाके के लोगों ने भारत सरकार में मंत्री गुर्जर और परिवहन मंत्री का धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर
पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पटेल समाज के लोगों द्वारा सरदार पटेल की मूर्ति लगाने पर पटेल समाज का धन्यवाद किया और कहा कि वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने देश में विरासतों को खत्म किया था और भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया था। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। देश के निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे हमेशा देश के लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उन 567 रियासतों को एक झटके में ही बगैर कोई खून बहाए, बगैर कोई झगड़ा फसाद के एक झटके में ही उन सबका विलय भारत में कराने का काम किसी ने किया तो उस शख्स का नाम है सरदार पटेल। एक सिर्फ जम्मू कश्मीर नेहरू जी ने अपने हाथ में ले लिया था, जिसका खामियाजा आज तक हम सबको भुगतना पड़ा। मित्रों, आज नाम से जो मार्ग जो मूर्ति की स्थापना करी है, मैं इन सभा को इसलिए बधाई कि ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम से रोड रखा जाएगा जिनको आने वाली पीढ़ी हमेशा एक संदेश देगी कि ये सरदार पटेल वो है जिन्हें देश की तमाम विरासतों को तोड़कर एक माला में एक भारत का संदेश दिया था। ये सरदार पटेल ऐसे महान व्यक्तित्व, उनकी यादगार सदैव रहेगी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। शहर के सीनियर पत्रकार के बेटे की याद में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान होता है। उन्होंने पत्रकार के बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकार के परिवार को सांत्वना दी। बता दें कि करीब 1 साल पहले सीनियर पत्रकार के बेटे के बदमाशों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। पत्रकार के इकलौते पुत्र स्वर्गीय विनय की याद में रोटरी क्लब ने सिंगला धर्मशाला बल्लभगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पत्रकार के स्वर्गीय पुत्र विनय शर्मा को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि रक्तदान महादान होता है। ये रक्त जिंदगी और मौत से लड़ने वाले हर इंसान को जीवन दान देता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज विनय की श्रद्धांजलि सभा है जिसमें ब्लड कैंप रखा हुआ है संजय जी उनके परिवार के सभी मित्रगणों ने। और विनय आज के दिन इस दुनिया से अलविदाई दी थी और उसकी यादगार में सभी मित्र साथियों ने आज ब्लड डोनेशन, जो खून एक ऐसी चीज़ हर एक के काम आता है। अंतिम जब आदमी का कोई हारी है, बीमारी है, कोई एक्सीडेंट है, जिसकी जरूरत पड़ती है तो अंतिम खून की ही जरूरत पड़ी है। ये इस बात का संदेश है कि आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए और दूसरे के सहयोग मदद में हमेशा खड़ा रहना चाहिए, इससे दूसरे व्यक्ति को। चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक संगठन भी लगातार काम कर रहे हैं। गुरुग्राम की पटौदी चौक पर पीसी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड व अमित फाउंडेशन के सहयोग से लोगों को मास्क वितरित किए गए। लगातार अमित फाउंडेशन और पीसी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड कोरोना के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। वहीं पर सिविल डिफेंस के लोग भी इस कार्य में मदद कर रहे हैं। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में संस्था द्वारा कोरोना को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत कई हजार मास्क अभी तक लोगों को बांटे जा चुके हैं और साथ ही साथ लोगों को कोरोना को लेकर किसी तरह से बचना है, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे मदद कर रही हैं ये सारे मास्क अरेंज करवाने में और ये मास्क भी उन्हीं के मदद से बनवाया भी है। पीसी फाइनेंशियल चाहती है कि कम से कम संक्रमण हो कोरोना का
और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी मदद के लिए हमने यहाँ पर मास्क बांटे हैं। करीबन 20-25 हज़ार मास्क हमने इस पिछले 1-1.5 महीने में बांटे हैं और भी आगे लोगों की मदद करने के लिए हम आगे आएंगे। तो और जितनी भी मदद हमारे कंपनी की तरफ से हो पाएगी हम लोग करेंगे। लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, कौन कौन से इलाके में अब तक गए गुरुग्राम के? तो गुरुग्राम में हम लोग मानेसर में भी पहले बांट चुके हैं और आज तो हम लोग यहाँ इस इलाके में भी आए हुए हैं इससे। और हमारे मास्क हमने भोपाल भी भेजे हैं, हमने उत्तर प्रदेश में भी 2-3 जगह जहाँ पर हमारे चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा पुलिस द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इसी कड़ी में पलवल पुलिस लाइन में पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय की एकता और अखंडता की शपथ ली। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और पुलिस के जवानों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने कहा कि आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी तथा आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। पलवल पुलिस द्वारा जवानों को शपथ दिलाई गई कि देश की एकता को बनाए रखें। आज जैसे भी आपको पता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे जो फ्रीडम फाइटर और इतने एकता के प्रतीक हैं, उनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसी संदर्भ में हम अपने पुलिस कर्मचारी और सभी थाना लेवल पे भी सभी कर्मचारी ये शपथ लेते हैं कि हम सब राष्ट्रीय एकता और आंतरिक सुरक्षा के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और उसके लिए डट कर सामना करेंगे। सरदार जी ने संदेश दिया था देश को राष्ट्रीय एकता का, वही हमने संदेश दिया है और वही इनको शपथ भी दिलाई है कि हमारा जो भी प्रयास होगा इस देश की एकता के लिए, इस देश की प्रोग्रेस के लिए और देश की। बात करेंगे अगली खबर की। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए मिठाइयां लेकर आते हैं और त्योहारों की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ऐसे में मिलावटी मिठाइयां बेचने वाले लोग अपना जाल फैला देते हैं और दुकानों में सजी मिठाइयों में वो मिलावटी मिठाई बेच लोगों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। पर फेस्टिवल में किसी के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके, इसलिए सीएम फ्लाइंग ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी के चलते दादरी में सीएम फ्लाइंग की लगातार छापेमारी चल रही है। 2 जगह छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जांच के लिए मिठाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं भंवर सिंह जांच अधिकारी ने बताया कि मिठाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं, उसके बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मिठाइयों में खोआ, बर्फी, काजू कतली, रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि मिठाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। दादरी सीआईडी टीम के साथ जो है ये 2 जगह अभी तक चेक करी है हमने। एक रसगुल्ला भंडार चेक किया है, वो बीटी बाईपास रोड पे, जज्जर रोड के ऊपर वहाँ पे, और वहाँ पे गुलाब जामुन और रसगुल्ले के सैंपल लिए हैं। और यहाँ पे ये नियर आदर्श धर्मशाला जो है, जज्जर घाटी जो है, यहाँ पे एक गोदाम है इनका मदन शीट्स का, यहाँ पे हमने जो है वो 4 सैंपल लिए हैं। एक पतीसा का और खोया का, एक काजू बर्फ़ी का और एक बर्फ़ी का। ये 4 सैंपल यहाँ पे लिए हैं और आगे भी अभी कार्रवाई जारी है, निरंतर जारी रहेगी। चले में बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। प्याज के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। आम दिनों में 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है। कोरोना काल में बढ़ती महंगाई लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। प्याज के साथ आलू के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। व्यापारियों की माने तो आलू प्याज की कीमत में तेजी बनी रहेगी और लगभग 1 महीने तक लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल पाएगी। बाजार में आलू प्याज की भरमार आवक है, लेकिन दाम अधिक होने के कारण लोगों को खरीदने के लिए कई बार सोचना पड़ रहा है। महाराष्ट्र क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते प्याज की फसल को काफी नुकसान हुआ है। प्याज की फसल को नुकसान की खबर सामने आने के बाद ही प्याज के दाम में उछाल आना शुरू हो गया था, लेकिन बीते दिनों में प्याज के दामों में उछाल आया और बाजार में प्याज 60 रुपए किलो बिकने लगा। प्याज ही नहीं, आलू के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। छू रहे हैं इस समय आलू का भाव 50 रुपए हो गया, प्याज का भाव 60 रुपए हो गया।
सरकारें हर प्रकार की सब्जियां डंप करके अपने खजाने में रखे हुए हैं। किसान बुरी तरह से लॉकडाउन से टूटा हुआ पूरा जितना भी सिस्टम था भारत के लोगों का, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों का, वो पूरी तरह से टूट चुका था। और आज की डेट में ये सब्जी के बड़े दाम इतना बुरी तरह से तोड़ रहे हैं लोगों को कि लोग, जो मेन चीज़ सब्जी में आलू ही होती है, आलू प्याज दोनों चीज़ें इतनी महंगी हैं कि आदमी खा नहीं पा रहा उनको। तो मेरा हर प्रकार सब्जी गरीबों को बड़े हाल है। और आलू बिक रहा है 50 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 60 रुपये किलो बिक रही है, और टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो गरीब आदमी कहाँ से खा ले बताइए। इस सरकार ने तो गरीबों की कमाई ही तोड़ दी है। लेकिन आजकल आदमी क्या कर सकता है, मजदूरी करने जाता है तो मजदूरी नहीं मिलती है, फिर भी आदमी हालत है, आदमी कर्ज लेके खाना खा रहा है। अब बड़ी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा गरीब आदमी को। पहले ज़माने में तो आदमी आलू खा के भून के खा लेता था, लेकिन आलू भी नहीं खरीद सकता क्योंकि आलू बहुत महंगा हो गया है। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा था कि आपकी जल्द से जल्द कोई निर्णय लीजिए, ये आप कोई बताइए गरीब आदमी कैसे जिए। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।